देखो अग्निकर्म दैट इज चैप्टर नंबर 12, ठीक है। अग्निकर्म विधि इसका चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले श्लोक में देखोगे, इन श्लोक नंबर 3 अग्निकर्म को श्रेष्ठ बताया है। एज आई सेड कि अग्निकर्म को श्रेष्ठ क्यों बताया, दो रीजन है, ठीक है। यहाँ पे दो रीजन है। इससे पहले हम लोग क्षार कर्म कवर करेंगे, ठीक है। तो क्षार कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ अग्निकर्म को माना गया है। क्यों माना गया है, यहाँ पे दो रीजन है। नंबर 1 रीजन क्या है, अग्निकर्म करने से रोगाणाम अपुनर्भव, मतलब जो रोग उत्पन्न होता है वो अपुनर्भव हो जाता है। मतलब रोग जो मेरा उत्पन्न होगा वो, अगर हम अग्निकर्म करते हैं ऐसे रोग में जहाँ पे इंडिकेशन है, वो रोग वापस से कभी नहीं होगा। तो नंबर 1 पॉइंट इज दी रोगाणाम अपुनर्भव, ठीक है। इसलिए अग्निकर्म को श्रेष्ठ माना। नंबर 2 पॉइंट क्या है, भेषज शास्त्र क्षार अग्नेश असाध्य तत्साध्य। तो अग्निकर्म को श्रेष्ठ नंबर 2 पॉइंट में ये बताया है कि जो डिजीज, ठीक है, जो डिजीज भेषज शास्त्र क्षार से जो डिजीज साध्य नहीं होता है, वो सारे डिजीज अग्निकर्म कराने के बाद वो सारे डिजीज साध्य हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ अग्निकर्म में, अग्निकर्म को श्रेष्ठ किसने माना है, इस दो पॉइंट है यहाँ पे, रोगाणाम अपुनर्भव एंड सेकंड वन इज दी भेषज शास्त्र क्षार अग्नि असाध्य तत्साध्य। मीन्स रोग होगा उसको, जो भी रोग होगा, जब अगर अग्निकर्म हम कराते हैं तो वो अपुनर्भव होगा, यानी वो फिर से उत्पन्न नहीं होगा। एंड नंबर 2, वो डिजीज को अगर हम लोग भेषज शास्त्र क्षार से, ये तीनों चीज से अगर साध्य नहीं हो रहा है, अगर ट्रीट नहीं हो रहा है, इनक्योरेबल है, उसको अग्निकर्म कराने से वो डिजीज क्योरेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये श्रेष्ठता का दो रीजन है अग्निकर्म को श्रेष्ठ क्यों, ठीक है। अब आते हैं नंबर 4 श्लोक में कि जो दाहन उपकरण है, इक्विपमेंट्स है, कि अग्निकर्म करने के लिए हमको क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें देखो, इस श्लोक याद रखना है, मैं ज्यादा श्लोक नहीं बोलूंगा याद रखने के लिए, जो श्लोक बोलूंगा वो याद रखना है, ठीक है। तो ये श्लोक देखो, अगर टर्म याद होता है तो टर्म याद रखना, इसमें टर्म याद रखना ही रखना है। तो देखो क्या क्या मटेरियल यूज होता है, पिपली अजा सकृत गोदंत सार सलाका जाम्बो ओष्ठ तर लोह क्षोद्र गुड़ स्नेहश्च। तो इसमें क्या बताया है, इसमें अग्निकर्म का मटेरियल्स के बारे में बताया है। पिपली अजा सकृत, अभी वॉइस आ रहा है, हेलो हेलो बस। लास्ट कहाँ तक सुनाई दिया, ये वाला अग्निकर्म श्रेष्ठता, ये वाला हुआ ना, सुनाई दिया था ना, ओके। हाँ, हम लोग दाहन उपक्रम से आते हैं। तो दाहन उपक्रम में क्या क्या मटेरियल यूज होता है, पिपली अजसकृत गोदंत सार सलाका जाम्बो ओष्ठ लोह क्षोद्र गुड़ स्नेहश्च। तो पिपली अजसकृत से भी अग्निकर्म हम लोग करते हैं। अजसकृत यानी एक्सक्रीटा ऑफ गोट, गोदंत, गोदंत मीन्स द काउ का टूथ को गोदंत बोलते हैं, गोदंत। शार सलाका, शार से शलाका से मेटल रॉड से। जाम्बो ओष्ठ, जाम्बो ओष्ठ मतलब द पीस ऑफ ब्लैक स्टोन मेड लाइक अ जाम्बू फल, ब्लैक स्टोन के जैसा होता है वो, ब्लैक स्टोन होता है वो जाम्बू के फल के समान दिखने को होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जाम्बू ओष्ठ, ठीक है। देन लोह से, लोह से कराते हैं, मेटल रॉड से कराते हैं। छोड़ गुड़ स्नेहश्च, छोड़ गुड़ स्नेहश्च यानी छोड़ मीन्स हनी, गुड़, और स्नेह से हम लोग अग्निकर्म कराते हैं। तो ये सारे हो गए अग्निकर्म के मटेरियल्स, ठीक है। अब इसके बाद ये जो सारे अग्निकर्म के मटेरियल्स है, हम किस किस स्थान पे किस किस अग्निकर्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं, यहाँ पे इसके नेक्स्ट लाइन में बताया है। तो जो त्वक है, त्वक में हम लोग किस किस चीज का अग्निकर्म कराएंगे, पिपली अजसकृत गोदंत सार सलाका से हम लोग त्वक के स्थान पे अग्निकर्म कराते हैं, ठीक है। त्वक के स्थान पे हम लोग, त्वक यानी स्किन, सुपरफिशियल स्किन लेयर में हम लोग किससे अग्निकर्म कराते हैं, पिपली से अजसकृत से गोदंत सार सलाका, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट मांस में, मांस गताना। मांस में हम लोग किससे अग्निकर्म कराते हैं, जाम्बोष्ठ लोह से, जाम्बोष्ठ से और लोह से हम लोग मांस एरिया पे हम लोग अग्निकर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीरा स्नायु संधि अस्थि गतानाम। तो सीरा स्नायु संधि अस्थि गतानाम में हम लोग बाकी का जो रह गया दैट इज छोर गुड़ और स्नेह से हम लोग अग्निकर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना है
कि अग्निकर्म का मटेरियल क्या है, पिपली, अजसकृत, गोदंत, सार, सलाका, जाम्बो, अस्टर, रोहक, छौर, गुड़, स्नेह, ये हो गया। अब त्वक प्रदेश पर हम लोग आते हैं स्थान वाइज। अब त्वक में हम लोग किससे अग्निकर्म कराते हैं, त्वक प्रदेश में हम लोग अग्निकर्म कराते हैं पिपली, अजसकृत, गोदंत, सार, सलाका। नेक्स्ट मांस गताना में हम लोग मांस प्रदेश में लोग जाम्बो, अस्टर और लोहा से अग्निकर्म कराते हैं। नेक्स्ट सिरस स्नायु संधि अस्थि से, सिरस स्नायु संधि अस्थि में हम लोग छौर, गुड़, स्नेह से अग्निकर्म कराते हैं। तो ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि मांस गताना में किससे अग्निकर्म करोगे, तो उसमें पिपली, अजसकृत नहीं बोलना है, उसमें बताना है जाम्बो, अस्टर, लोहा से करते हैं। वही सिरस स्नायु अगर कोई पूछता है तो सिरस स्नायु प्रदेश का अग्निकर्म किससे करते हैं, तुम लोग को छौर, गुड़, स्नेह बताना। ठीक है, तो हर एक स्थान पे अग्निकर्म किससे करते हैं यहाँ पे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं अग्निकर्म काल। तो अग्निकर्म तुम लोग कैसे पता ही है कि अग्निकर्म से दहन क्रिया होता है। तो अग्निकर्म अग्निकर्म कहाँ पे नहीं करना, हर एक सीजन में करना है एक्सेप्ट शरद और ग्रीष्म ऋतु। तो शरद एंड ग्रीष्म ऋतु, एज यू नो कि शरद और ग्रीष्म ऋतु में, शरद एंड ग्रीष्म ऋतु पित्त का एग्रीवेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए अग्निकर्म वहां पे हम लोग नहीं कराते हो। तो अग्निकर्म हम लोग बाकी सारे ऋतु में करते हैं एक्सेप्ट शरद एंड ग्रीष्म ऋतु। शरद, यू नो कि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और ग्रीष्म ऋतु में भी पित्त का प्रधानता रहता है। तो यही याद रखना है कि इस अग्निकर्म में बाकी सारे सीजन में करना है एक्सेप्ट शरद एंड ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, और डलहन जी ने, आचार्य डलहन जी ने एक बताया, मेंशन किया है कि अगर अत्यायिक अवस्था हो, अगर अत्यायिक अवस्था हो, यानी अत्यायिक मींस इमरजेंसी कंडीशन हो, अगर इमरजेंसी कंडीशन हो तो उस स्टेट में हम लोग शरद ग्रीष्म ऋतु में भी अग्निकर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमको बस टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना होगा, मॉइस्ट क्लोथ वहाँ पे उस प्रदेश में मॉइस्ट क्लोथ रखना होगा। मतलब सिंपल सा है कि वहाँ वो जगह को ठंडा रखना है, क्योंकि वहाँ पे पित्त का एग्रीवेशन हो जाएगा, फिर प्लस अग्नि भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे दग्ध होने का चांसेस ज्यादा रहता है, अति दग्ध होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ऐसे नॉर्मल क्या है कि टेम्परेचर क्या, हम लोग ने एसी, एक रूम जहाँ कर रहे हैं जहाँ पे गर्मी है या फिर जहाँ रूम गर्म है, तो उसमें हम लोग एसी या फिर कूलर यूज करते हैं, वो जगह को ठंडा रखती है। तो मेन यहाँ पे डलहन जी बताते हैं कि वो जगह को ठंडा रखना है, वो रूम को या फिर वो एरिया को ठंडा रखना है। कैसे रखना है, बाय यूजिंग द मॉइस्ट क्लोथ और यूज ऑफ कोल्ड फूड और अप्लाइंग द पेस्ट व्हिच आर कूलिंग इन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अत्यायिक अवस्था में हम लोग शरद और ग्रीष्म ऋतु में भी हम लोग अग्निकर्म कर सकते हैं। सर आचार्य डलहन ने, जो सुश्रुत के टीकाकार है आचार्य डलहन, वो ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग प्रोसीड्योर में, अग्निकर्म करते कैसे, अग्निकर्म विधि में। तो एज ऑल लोग हर एक प्रोसीड्योर में हम लोग पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है अग्निकर्म विधि के बारे में, तो तुम लोग प्रेजेंटेशन करने के लिए एग्जाम में थ्योरी पेपर में ऐसे ही लिखोगे पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। यहाँ पे ऐसे नहीं दिया हुआ है। पूर्व कर्म में देखो क्या लिखना है, तो पूर्व कर्म में तुम लोग ये सारे पूर्व कर्म मटेरियल्स के बारे में लिख सकते हो। ये सारे मटेरियल रिक्वायरमेंट होते हैं बिफोर डूइंग यानी अग्निकर्म। ठीक है, तो इसमें पूर्व कर्म में देखो और क्या आ सकता है अग्निकर्म विधि में। इसने बताया है कि जब हम लोग अग्निकर्म करते हैं तो उससे पहले पेशेंट को हम लोग क्या खिलाते हैं, तो उससे पहले पेशेंट को याद रखना है कि पिच्छे अन्न खिलाते हैं, स्लाइमी फूड आर्टिकल्स खिलाते हैं। तो अग्निकर्म करने से पहले हम लोग पिच्छे अन्न खिलाते हैं। और एक पॉइंट याद रखो, रक्त मोक्षण जब हम लोग करते हैं पेशेंट का, तब हम लोग उससे पहले यवागु खिलाते हैं। ठीक है, अग्निकर्म करने से पहले हम लोग पेशेंट को पिच्छे अन्न खिलाते हैं एंड रक्त मोक्षण करने से पहले यवागु खिलाते हैं। ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग ने पिच्छे अन्न खिला दिया। उसके बाद हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अग्निकर्म किन किन पेशेंट को लाइक खाली पेट नहीं करना है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग पिच्छे अन्न खिला करके करते हैं। ठीक है, तो और ये कुछ कंडीशन है, ये कुछ डिजीज कंडीशन है। तो इस सारे पेशेंट में हम लोग पेशेंट को खाली पेट में अग्निकर्म करेंगे। ठीक है, कि नॉर्मली हम पेशेंट को पिच्छे अन्न खिलाने के बाद अग्निकर्म करते हैं, बट ये सारे पेशेंट को, जो मैं अभी बोलूंगा, ये सारे पेशेंट को खाली पेट में ही पेशेंट को कराने का है अग्निकर्म। ठीक है, तो कौन कौन सा कंडीशन है, एक है मूढ़गर्भ कंडीशन, अस्मरी, भगंदर, उदर, अर्श, मुखरो। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन में पेशेंट को खाली पेट में, पेशेंट व्हेन ही हैज नॉट टेकन एनी फूड, तब हम लोग को अग्निकर्म कराना है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे पेशेंट को खाली पेट में अग्निकर्म कराना है। कौन सा हो गया, मूढ़गर्भ, अस्मरी, भगंदर, उदर, अर्श एंड मुखरो। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं विद के बारे में। विद जैसे हम लोग ने बोला कि त्वक दग्ध हो सकता है, मांस दग्ध हो सकता है, स्नायु, सीरा, अस्थि, संधि, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं दग्ध लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो स्थान में जब हम लोग दग्ध करते हैं उसका, जैसे मैंने बोला कि सम्यक लक्षण क्या देखने को मिलता है, या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, या क्या साइन देखने को मिलता है कि वो प्रॉपर बर्निंग, प्रॉपर जो स्थान पे हम अग्निकर्म कर रहे हैं, जैसे कि त्वक में कर रहे हैं, मांस कर रहे हैं, सीरा स्नायु में कर रहे हैं, तो उसमें क्या सम्यक लक्षण मुझे दिखेगा या फिजिशियन को दिखेगा कि वो समझेगा कि हाँ बर्निंग जो है अच्छे से दग्ध हो गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं त्वक के बारे में। तो त्वक हम लोग किससे हम लोग ने किया था, पिपली, अजसकृत, गोदंत, शारशलाका से हम लोग ने त्वक प्रदेश में अग्निकर्म किया था। तो त्वक दग्ध अगर हम लोग करते हैं पेशेंट का, तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेगा, क्या सुनने को मिलेगा, शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंधता, त्वक संकोच। तो त्वक दग्ध में यानी स्किन के जो हम लोग अग्निकर्म कर रहे हैं सुपरफिशियल लेयर में, तो उसमें शब्द का प्रादुर्भाव होता है, यानी सब प्रादुर्भाव मतलब होता है वहां पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग समझेंगे कि एक अच्छा लक्षण है, अग्नि करते करते टाइम, अग्निकर्म करते टाइम स्किन के ऊपर एक साउंड सुनने को मिलता है, शब्द प्रादुर्भाव, तो वो अच्छा साइन है, सम्यक लक्षण का साइन है। दुर्गंधता, बैड स्मेल आएगा, तो वो सम्यक लक्षण। त्वक संकोच यानी स्किन जो होगा थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो ये त्वक दग्ध का सम्यक लक्षण है, ये याद करना है। मांस दग्धा, तो ये सारे तुम लोग टर्म में ही याद रखोगे, इंग्लिश में याद नहीं रखना है, ये समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ। मांस दग्धा में क्या लक्षण देखने को मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट देखो, कपोत वर्ण, अल्प शवथु वेदना, शुष्क संकुचित वर्णता। तो मांस दग्ध में अगर मसल में हम लोग दग्ध कर रहे हैं तो उसमें कपोत के समान वर्ण देखने को मिलता है। कपोत मीन्स पिजन, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ कलर लाइक दैट ऑफ पिजन, ठीक है, कपोत वर्ण देखने को मिलता है। अल्प शवथु वेदना, देयर विल बी अ माइल्ड स्वेलिंग, ठीक है, देयर विल बी पेन प्रेजेंट, मांस में अगर हम दग्ध करते हैं पेन मिलेगा। और शुष्क संकुचित वर्णता, देयर विल, जो वॉन्ड रहेगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। दीज आर दी साइन ऑफ मांस दग्ध। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कपोत वर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा में पूछते हैं कि कपोत वर्ण कौन से दग्ध लक्षण में मिलता है, बोलना पड़ेगा मांस भैया कपोत वर्ण। हाँ बोलो। इंग्लिश वाला नहीं लिख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसलिए टर्म मैं बता रहा हूँ कि टर्म तुम लोग याद कर लो, क्योंकि मैं समझा समझा के बोल रहा हूँ कि टर्म इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। शब्द प्रादुर्भाव मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है, शब्द प्रादुर्भाव यानी प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, शब्द मीन्स साउंड। दुर्गंधता यानी बैड ओडर। त्वक संकोच, त्वक संकोच मतलब संकोच मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन, स्किन का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। देन मांस दग्धा, मांस दग्धा में करेंगे तो कपोत वर्णता, यानी कपोत मीन्स होता है पिजन, ठीक है, उसके तरह रंग हो जाता है वो जगह। अल्प शवथु वेदना, शवथु मीन्स हमारा स्वेलिंग, वेदना पेन, दिस वेदना और पेन, पेन रहेगा एंड स्वेलिंग कम हो जाएगा, माइल्ड स्वेलिंग रहता है। शुष्क संकुचित वर्णता, शुष्क मीन्स कंस्ट्रिक्शन, शुष्क मीन्स एंड संकुचित मीन्स कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, वर्ण संकुचित वर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं सीरा स्नायु दग्ध, अगर सीरा वेन या लिगामेंट, ठीक है, वेन या लिगामेंट में अगर कोई दग्ध कर रहे हैं तो उसमें क्या लक्षण मिलेगा, कृष्ण उन्नत व्रणता, स्राव सन्निरोधश्च, कृष्ण उन्नत व्रणता, कृष्ण मीन्स ब्लैकिश कलर का व्रण उत्पन्न होगा जो कि थोड़ा ऊपर की तरफ उठा रहेगा, एलिवेटेड रहेगा। तो अल्सर बिकमिंग ब्लैक एंड एलिवेटेड, ठीक है। फिर स्राव सन्निरोधश्च, स्राव मीन्स डिस्चार्ज होगा, एक्सुडेशन होगा वहां से। तो सीरा और स्नायु के दग्ध में स्राव सन्निरोधश्च मिलेगा और कृष्ण उन्नता व्रणता लक्षण मिलेगा। नेक्स्ट संधि अस्थि दग्ध, संधि और अस्थि प्रदेश में दग्ध होने से, संधि और आमीन तो रुक्ष अनुता वर्णता और कर्कश अस्थि वर्णता संधि अस्थि दग्ध में मिलेगा। तो संधि अस्थि दग्ध में रुक्ष मिलेगा, अणुता कलर, अणुता होगा यानी थोड़ा सा रेडिश कलर होगा, कर्कश अस्थि वर्णता यानी थोड़ा रफनेस होगा वो जगह, ठीक है। तो ये सारे लक्षण संधि मतलब जॉइंट और बोन के दग्ध होने से लक्षण देखने को मिलता है। तो इतना याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप समझ में सबको आया होगा। नेक्स्ट आते हैं दहन प्रदेश। दहन प्रदेश साइट ऑफ ब्रांडिंग, मतलब दहन हम लोग कहाँ का कर रहे हैं, तो सब लोग देखो, अगर
मान लो कोई अगर डिजीज सीरो रोग, अगर मान लो कोई सीरो रोग हुआ है या आदिमंथ हुआ है। आदिमंथ मीन्स जैसे तुम लोग बोलते हो ग्लोकोमा, ठीक है, तुम लोग पढ़े होगे चाणक्य में, अभिसंधि और अधिमंथ। अभिसंधि कंजक्टिवाइटिस से कोरिलेट करते हैं एंड अधिमंथ ग्लोकोमा से कोरिलेट करते हैं। तो शिरो रोग और अधिमंथ रोग में हम लोग कहाँ पे अग्निकर्म करते हैं? भ्रू, ललाट, शंख प्रदेश में हम लोग अग्निकर्म करते हैं। भ्रू मीन्स आईब्रो, ललाट मीन्स फोरहेड, ठीक है, और शंख प्रदेश में भी जो टेम्पल रीजन होता है वो वाला हिस्सा। तो सीरो रोग और अग्निमंथ में हम लोग भ्रू, ललाट, शंख प्रदेश में अग्निकर्म करते हैं। वही वर्तम गत रोग, ठीक है, डिजीज ऑफ द आईलिड में हम लोग अग्निकर्म रोमकूप में करते हैं। रोमकूप मीन्स द हेयर फॉलिकल्स और दी आई लैशेज, आई लैशेज की जो हेयर फॉलिकल्स है उसमें हम लोग अग्निकर्म करते हैं, ठीक है। तो ये याद हो गया, वर्तम रोगत रोग में हम लोग कहाँ अग्निकर्म किए, और शिरो रोग और अधिमंथ रोग में हम लोग कहाँ अग्निकर्म किए। नेक्स्ट जो आता है द इंडिकेशंस ऑफ द अग्निकर्म। अग्निकर्म कहाँ करना है, तो अब देखो यहाँ पे बताया है। नॉर्मली ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे क्वेश्चन नहीं आता है। नॉर्मली देख लो, तंक, मांस, सिरस, स्नायु, संधि, अस्थि, अत्य, अग्र, रुजा, ये सारा जगह प्रदेश में अगर पेन हो तो वहाँ पे करेंगे। तो cause of विशेषण ऑफ वात, मसल्स व्हिच हैव ग्रोन इन अपवर्ड्स एंड विदाउट सेंसेशन, अल्सर्स, यहाँ पे देख लो, ग्रंथि, अर्श, अर्बुद, भगंदर, अपची, स्लिपा, चर्मकील, तिल, कालक, ठीक है, रन। तो जितने सारे देखो स्किन के डिजीजेस है वहां पे अग्निकर्म कर रहे हैं। फिर कहीं कहीं भगंदर में भी कर रहे हैं, अर्श में भी कर रहे हैं, स्लिपाद में भी है, ठीक है, चर्मकील, तिल, कालक, अंतर वृद्धि में भी, ठीक है, अंतर वृद्धि यानी हार्निया, ठीक है, एंड संधि सिरा छेदन यानी टियरिंग ऑफ द जॉइंट या वेन में, या कोई अल्सर फॉर्मेशन हुआ, नाड़ी शोणित अति प्रवृत्तिशु यानी कोई साइनस अल्सर है या कोई हेमरेज है, वहां पे अग्निकर्म करने का इंडिकेशन बताया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कभी इंडिकेशन, बस जान करके रखो कहाँ कहाँ इंडिकेटेड है, जानना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट, दाहन आकृति। तो अग्निकर्म जब करते हैं ना तो उसका एक आकृति या पैटर्न रहता है अग्निकर्म करते टाइम। तो आचार्य सुश्रुत ने टोटल दाहन आकृति या दाहन विशेष टोटल 4 बताया, और आचार्य वाग्भट जी ने टोटल 7 दाहन आकृति या दाहन विशेष होता है, ये लिख लो। आचार्य सुश्रुत ने 4 बताया और वाग्भट जी ने 7 बताया। तो 4 क्या क्या बताया है? वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसार। वलय मीन्स जब अग्निकर्म हम लोग सर्कुलर पैटर्न में करते हैं, इसको बोलते हैं वलय। बिंदु मीन्स जब डॉट करके या बिंदु करके अग्निकर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं, मतलब उसको बिंदु पैटर्न बोलते हैं। विलेखा यानी कोई स्ट्रेट लाइन में अगर हम लोग अग्निकर्म करते हैं ऐसे कुछ जगह पे तो उसको बोलते हैं विलेखा। प्रतिसारण मीन्स अगर हम लोग वाइड थोड़ा करते हैं, मान लो कोई जगह है उसमें हम लोग इस टाइप का अग्निकर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो होता है प्रतिसारण। ये जो 4 दाहन विशेष है ये आचार्य सुश्रुत ने बोला, ये +3 यानी टोटल 7 वाग्भट जी ने बताया है। बाकी 3 क्या बताया है? स्वास्तिक, दूसरा है अर्धचंद्राकार, थर्ड है अष्टपाद। तो नंबर 5 है स्वास्तिक, नंबर 6 है अर्धचंद्राकार एंड नंबर 7 है अष्टपाद। ये आचार्य वाग्भट जी ने एक्स्ट्रा 3 माने, ठीक है, स्वास्तिक, अर्धचंद्र और अष्टपाद, ठीक है। फिर वलय कहाँ करते हैं? वलय हम लोग मेनली कंठगत व्याधि माइग्रेन में करते हैं। बिंदु कहाँ करते हैं? साइटिका में हम लोग बिंदु जैसा करते हैं। विलेखा में एक्जिमा में हम लोग विलेखा यानी स्ट्रेट लाइन जैसा हम लोग करते हैं। प्रतिसारण में हम लोग जो एलोवेरा अप्लाई करके करते हैं उसको लाइक इस टाइप का, तो ऐसा करते हैं। ये इतना याद मत रखो तो चलेगा, मुझे समझने के लिए, ठीक है। ये लेकिन याद रखना है दाहन की आकृति कैसा होते हैं, इम्पोर्टेंट है। आवाज थोड़ा स्लो आ रही है, पता नहीं मेरा प्रॉब्लम पता नहीं क्या है। एक बार देख लेना हेडफोन में, आई थिंक क्लियर ही है वॉइस। दाहन की आकृति हम लोग ने देखा कि कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं पश्चात कर्म में। तो हमने अग्निकर्म कर लिया, उसके बाद हम लोग किससे उसको रोपण करेंगे, किसको हिल करेंगे? मधु सर्पी से हम लोग अभ्यंग करते हैं वो जगह को, ठीक है, वो जगह को हम लोग मधु और सर्पी से अनॉइंट करते हैं आफ्टर डूइंग अग्निकर्म। नेक्स्ट अग्निकर्म काउंटर इंडिकेशन कहाँ है? तो जो सारे पित्त से रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे, जिसमें पित्त जो डिजीज होंगे, जैसे पित्त प्रकृति पेशेंट, ठीक है, या शोणित या रक्तजल इनिशिएटेड कंडीशन वाले पेशेंट, दुर्बल, बाल, वृद्ध पेशेंट, अभीरू यानी जो डरपोक या डरा हुआ पेशेंट है, उनमें ब्लड से अनेक ब्लड पीड़ित है, अनेक ब्लड से उसको पीड़ित है,
ठीक है, मल्टीपल वोंड है। और जो स्वेद, जो पर्सन हु आर अनफिट फॉर सुडेशन थेरेपी और द स्वेदन थेरेपी, उनमें अग्निकर्मा हम लोग नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं दाहन भेद, काइंड ऑफ बर्न्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि क्वेश्चन का कैसे पूछते हैं। इसको प्रमाद दग्ध भी बोलते हैं, PRAMADA, हाँ। तो प्रमाद दग्ध के नाम से भी यहाँ से क्वेश्चन सेट होता है। तो पूछ सकते हैं कि दग्ध के भेद बताओ, तो दग्ध के भेद टोटल 4 होते हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है प्रमाद दग्ध। क्वेश्चन जो सेट होते हैं वो प्रमाद दग्ध बोल के ही क्वेश्चन आता है। तो प्रमाद दग्ध या फिर दग्ध भेद इसको बोलते हैं। तो प्रमाद दग्ध टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नंबर 1 इज दग्ध, प्लुष्ट, दूरदग्ध, सम्यक और अतिदग्ध। तो प्लुष्ट दग्ध, दूरदग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध, ये 4 टाइप होता है चतुर्विधम अग्निदग्धम। तो 4 टाइप का जो अग्निदग्ध है, पहला है प्लुष्ट दग्ध, नंबर 2 इज दूरदग्ध, नंबर 3 यानी सम्यक दग्ध जो अच्छे से दग्ध है, नंबर 4 इज द अतिदग्ध। ठीक है, तो इसका हम लोग लक्षण और इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन प्रमाद दग्ध आता है तो इसका तुम लोग को लक्षण लिखना पड़ेगा एंड इसका ट्रीटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सब। अब ये चारों दग्ध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो प्लुष्ट दग्ध है उसका क्या कैरेक्टर फीचर रहेगा। प्लुष्ट दग्ध होता है, वो होता है देखो, यत् विव्रण प्लुष्टम अतिमात्र तत्प्लुष्टम। तो प्लुष्ट दग्ध में क्या होता है कि मान लो अगर हम अग्निकर्मा किए, वो प्लुष्ट दग्ध रहा, तो उसमें क्या होता है, जो एरिया रहता है वो डीपिगमेंटेड, वो पिगमेंटेड हो जाता है जगह। ठीक है, और वहां पे सीवियर बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता, पेशेंट बोलता है। तो प्लुष्ट दग्ध में क्या होता है, यत द्विव्रण प्लुष्टम अतिमात्र तत्प्लुष्टम। यानी अगर ये टर्म लिखते हो तो अच्छा है, अगर जो लोग टर्म याद कर पा रहे हो, श्लोक याद कर पा रहे हो, तो प्लुष्ट दग्ध का फ्यूचर है यत द्विव्रण। ठीक है, वहां पे क्या होता है, पिगमेंटेशन हो जाता है स्किन का, और वहां पे सीवियर बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है इन केस ऑफ प्लुष्ट दग्ध। ये प्लुष्ट दग्ध का फीचर हो गया। नंबर 2 इज द दूरदग्ध। दूरदग्ध कब बोलेंगे, वहां पे जब पेशेंट का स्फोट हो जाए, तीव्र वेदना हो जाए, या चोष, होश, चोष, दाह, राग, पाक, वेदना, चीरच्चो उपशमयंती, तत् दूरदग्ध। यानी वहां पे सीवियर पेन हो, ओश हो, चोष हो, यानी सकिंग और बर्निंग, रेडनेस, पाक हो वहां पे, एंड पेन हो, एंड दी सबसाइडिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मतलब इजीली सबसाइड नहीं कर रहा है, वो जगह पाक हो, उसमें अल्सरेशन हो, वहां पे ओश हो, जोश हो, दाह हो, पाक हो, तो वो होता है फीचर्स ऑफ दूरदग्ध। ठीक है, नंबर 3 आते हैं सम्यक दग्ध के बारे में। तो देखो सम्यक दग्ध इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सब बन जाता है, क्योंकि इसमें कोरिलेट किया है ताल फल के साथ। ताल फल, जो ताल होता है ना, जिससे बनता है मिली ताल, जिससे फल होता है काइंड ऑफ, वो उस कलर, उसके कलर के जैसा उस स्किन का अपीयरेंस हो जाता है जब सम्यक दग्ध होता है। तो सम्यक दग्ध यानी जो दग्ध होता है वो कंप्लीट होता है, जैसा हमको चाहिए वैसा दग्ध हुआ है। तो उसका जो वर्ण होता है वो ताल फल के समान वर्ण उसका होता है। और सम्यक दग्ध मतलब होता है कि ना ज्यादा डीप दग्ध हो, ना अति सुपरफिशियल डीप दग्ध हो। और कैसा फीचर होता है, स्थितम यानी इवन हो, वो जगह इवन हो, विदाउट एलिवेशन और डिप्रेशन, पूर्वम लक्षण युक्त, और हैविंग सिम्पटम्स मेंशन्ड अर्लियर। और बाकी का भी कुछ सिम्पटम्स रह सकते हैं, बट ये याद रखो कि ताल फल रहता है, लाइक द वर्ण ऑफ ताल फल, एंड स्थित संस्थिता यानी वो जगह इवन रहता है। इवन मींस शेप जो होता है इरेगुलर नहीं रहता है, इवन रहता है। नेक्स्ट अब लोग आते हैं, लास्ट हो गया अति दग्ध। अति दग्ध से नाम से पता चल रहा है कि जब ज्यादा दग्ध हो गया है एरिया में, तो उसमें क्या लक्षण मिलेगा, मांस अवलंबन, गात्र विश्लेषण। मांस अवलंबन मींस जो मसल्स है वो क्या हो जाता है, टॉन हो जाता है, यानी मसल जो होता है हैंग करने लग जाता है, इतना ज्यादा बर्न हो गया है। गात्र विश्लेषण यानी बॉडी स्टिफ हो जाता है। देयर विल बी अ सीवियर पेन इन द वेन, यानी स्नायु संधि अस्थि, फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी, पेशेंट को पिपासा होता है, फेंटिंग हो जाता है पेशेंट, इतना ज्यादा दर्द होता है। और जो वोंड होता है वो हील होता है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड हील अल्सर्स हैव डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन हो सकता है उसमें। ठीक है, तो देखो ज्वार होता है, दाह होता है, पिपासा होता है, मूर्छा, उपद्रव भी हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं अगर अति दग्ध हो गया तो। ठीक है, सीरा स्नायु संधि अस्थि में व्यापक देखने को मिलता है, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। व्रणश्च चीरेन रोहिति रूढ़श्च व्रणो, तो इसको जो हीलिंग होगा वो थोड़ा सा
जो हीलिंग होता है वो अच्छे से नहीं होता है, और हील जो होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हील होता है, ठीक है। और अल्सर जो होते हैं डेवलप होते हैं वो डिस्कलरेशन होता है, ठीक है। तो ये होते हैं अति दग्ध के लक्षण। नेक्स्ट आते हैं, अब ये जो 4 दग्ध हम लोग ने पढ़ा, इसका चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने जो प्लुष्ट देखा था, प्लुष्ट दग्ध, तो याद रखना सबसे पहले जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, बहुत बार ये होता है तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि जो पहला दग्ध है फर्स्ट स्टेज है, तो उसमें हम लोग ठंडे पानी से उसको सेचन कर दे या ठंडे पानी से जगह को धो दे, बट ऐसा नहीं है। जो चिकित्सा होता है दग्ध चिकित्सा, सबसे पहले यानी फर्स्ट डिग्री पर में जो उसमें हम लोग सबसे पहले उष्ण द्रव्य या उष्ण मेडिकेशन देंगे, और या फिर हम लोग उसमें उष्ण जल वो जगह पे हम लोग पोर करते हैं। तो देखो क्यों करते हैं ऐसा, फॉर अ प्लुष्ट दग्ध, और इसको फर्स्ट डिग्री अगर बर्न भी अगर कोरिलेट करके मान के चले तो बर्न ऑफ फर्स्ट डिग्री, देखो वार्मिंग द बॉडी, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, तो वो ऑलरेडी वो जगह पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और उसमें हम लोग फिर से हम लोग वार्म वाटर पोर करेंगे, और या फिर ऐसा सारे मेडिसिन यूज करेंगे जो हॉट पोटेंसी का हो, जो उष्ण वीर्य का हो, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे कोई कोल्ड या जो शीत द्रव्य अगर मान लो इसमें हम यूज करते हैं, तो ये हमारा जो यहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है, ये यहाँ पे क्लॉट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हॉट पोटेंसी का ड्रग या फिर उष्ण जल यहाँ पे हम लोग पोर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर पुष्ट दर्द। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग मेडिसिन ऑफ हॉट पोटेंसी शुड बी डन when the temperature of the body becomes increased, blood becomes liquefied हो जाता है। when उष्ण द्रव्य देते हैं तो blood क्या होता है, liquefied हो जाता है, because water by nature is cold in potency and so blood thick coagulate, blood thick हो जाता है। अगर हम लोग कोल्ड ठंडा पानी दे तो यहाँ पे ब्लड थिक हो जाता है, ब्लड कोagulate होने का चांसेस रह सकता है। तो इसलिए हम लोग कभी भी कोल्ड द्रव्य या ठंडा पोटेंसी का द्रव्य यहाँ पे यूज नहीं करते इन केस ऑफ प्लुष्ट दग्ध, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 हम लोग पढ़े थे दुर्दग्ध के बारे में। तो दुर्दग्ध में हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसमें वार्म प्लस कोल्ड थेरेपी कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें देखो श्लोक में भी दिया शीतम उष्णम च दुर्दग्ध, तो इसमें शीत चिकित्सा भी करेंगे, उष्ण चिकित्सा भी करेंगे। पहले वाले स्टेज में हम लोग सिर्फ उष्ण चिकित्सा किए थे, दूसरे वाले में स्टेज में दुर्दग्ध में हम लोग शीत उष्ण दोनों चिकित्सा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसमें क्या चीज का लेप देंगे, घी का देंगे, ठीक है। घी घृत आलेपम, घृत का आलेप देंगे, घी का एप्लीकेशन घी हम लोग देंगे और उसमें लेपन क्रिया करेंगे, और उसमें हम लोग शीतानिवेशन कार्य यानी बाथिंग विद द बॉडी शुड बी डन इन द कोल्ड स्टेट, और ठंडे पानी से हम लोग उस जगह को धोएंगे, ठीक है। ये हो गया दुर्दग्ध, और द बर्न ऑफ द सेकंड डिग्री से कोरिलेट किया। तो जीएस गैस से याद रखना, घृत आलेपम और शीत अनिवश्य, ठीक है। घृत दे रहे हैं, आलेप दे रहे हैं और शीतल क्रिया कर रहे हैं। ये हो गया दुर्दग्ध का चिकित्सा। नंबर 3 इज द सम्यक दग्ध का चिकित्सा, जो कि सही ठीक ठाक मेरा दग्ध हुआ है। तो सम्यक दग्ध का चिकित्सा में एक ही पॉइंट मैं बोलूंगा जो इंपॉर्टेंट है, वो होता है पित्त विद्रधि के समान चिकित्सा। पित्त विद्रधि के समान हम लोग सम्यक दग्ध का चिकित्सा करेंगे। और इसके अलावा क्या क्या याद कर सकते हो, घी हम लोग यूज कर सकते हैं विच इज मैसरेटेड विद तुगखीरी, प्लाक्षा, चंदन, गैरिक, अमृता। देखो इतने सारे यहाँ पे द्रव्य है वो शीतल प्रॉपर्टी के होते हैं, जैसे चंदन हो गया, गैरिक हो गया, प्लाक्षा, तुगखीरी, तुगछीरी, ठीक है। और शुड बी अप्लाइड ओवर द बॉडी। पेस्ट ऑफ मीट ऑफ सम डोमेस्टिक एनिमल्स, दोज हु आर मार्शी रीजन्स, और जो लोग वाटर में जो सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे जो सब डोमेस्टिक एनिमल, क्योंकि इसमें हमको इसमें वाटर, इसमें हमको जगह को ठंडा रखना है, तो ऐसे सारे जानवर यूज करते हैं जो लोग वो लिव इन द मार्शी रीजन, एंड इन वाटर शुड बी अप्लाइड ओवर द बॉडी। पेशेंट की बॉडी में वाटर अप्लाई करना, और कैसे चिकित्सा करना, पित्त विद्रधि पर चिकित्सा करना, ये याद रखना है इन केस ऑफ सम्यक दग्ध, ठीक है। नंबर 4 होता है अति दग्ध, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था मांस अवलंबन हो गया था, ज्वार आ रहा था, दाह आ रहा था, ठीक है। ये सारे लक्षण जो हम लोग को देखने को मिल रहा था, तो उसमें एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, पित्त विसर्ग के समान हम लोग को चिकित्सा करना है। तो अति दग्ध में हम लोग पित्त विसर्ग के समान चिकित्सा किए, दुर्दग्ध में सम्यक दग्ध में हम लोग पित्तज विद्रधि के समान चिकित्सा किए, ये याद रखना है, ठीक है। तो देखो अति दग्ध में द टॉर्न और हैंगिंग लूज ऑफ मसल शुड बी रिमूव्ड बाय कटिंग, तो देखो मांस अवलंबन जो सारे हैंगिंग या टॉर्न मसल्स हो गए उसको काट के रिमूव करना है, और कोल्ड थेरेपी देना है, और ऐसे सारे द्रव्य यूज करना है जो कि शीतल प्रॉपर्टी के हो और जिसमें पानी रहता हो, ब्रोकन राइस, पेस्ट ऑफ ब्रोकन राइस, या फिर लीव्स ऑफ गुडीची और एक्वाटिक प्लांट,
ये सारे प्लांट का यूज करना ताकि ये सब एक्वाटिक प्लांट है, वो जगह को ठंडा रखता है एरिया। और घी यूज करना है, बार्क ऑफ तिंडुक यूज करना है, ब्रोकन राइस, ये सारे यूज करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा करना है इन केस ऑफ अति दर्द। ठीक है। और बाकी बाद में क्या देना है, इन ऑल केस ऑफ दर्द में मधुचिष्टा, मधु, रोद्रा, सर्जरस, मंजिष्ठा, चंदन, मुर्वा शुड बी कुक्ड विद घी। ये सारे हम लोग ऑल काइंड ऑफ दर्द में ये सारे द्रव्य, ये सारे मधु, रोद्रा, सर्जरस, मंजिष्ठा, ये चंदन, ये सारे हम हर टाइप ऑफ दर्द में यूज कर सकते हैं।